जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज हम सोमवार व्रत कथा सुनेंगे। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार का कोई खास नियम तो होता नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक ही समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव जी और पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण सोमवार, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार व्रत। तीनों की विधि एक जैसी है। शिव पूजन करने के पश्चात कथा अवश्य सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत, 16 सोमवार व्रत और प्रति सोमवार व्रत, तीनों की ही कथा अलग अलग है। आइए अब साधारण सोमवार व्रत कथा सुन लेते हैं। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा भाव से करता है। इसकी मनोकामना आपको अवश्य पूरी करनी चाहिए। तब शिवजी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है, वैसा ही फल उसको काटने के लिए मिलता है। उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही फल भोगते हैं। यह सुनकर पार्वती जी ने अत्यंत ही आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत आपका क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु इसका यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही उसे कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही रहा। शिवजी महाराज का व्रत और पूजन वह लगातार करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में साहूकार की स्त्री के एक अति ही सुंदर पुत्र हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया, तब उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए मैं भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए लेकर जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी तुम जाओ, यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाओ। अब वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। तब उनके रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी ही चिंता थी कि कहीं वर को कन्या के माता पिता ना देख लें। अगर उन्होंने देख लिया तो विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा हो जाए। किंतु जब उस वर पक्ष के राजा ने अति ही सुंदर सेठ के लड़के को देखा, तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम कराया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की, तो वे दोनों राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नतापूर्वक संपन्न हुआ। फिर
वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। यह विचार कर लड़के और उसके मामा से वर पक्ष के राजा ने कहा कि यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने यह सब स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने उस राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस खाली चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। अब यज्ञ कराते कराते ही लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। तब उसके मामा ने कहा कि ठीक है, तुम अंदर जाकर सो जाओ। इतना सुनकर लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में ही उस लड़के के प्राण निकल गए। अब कुछ समय के पश्चात जब उसके मामा ने अंदर आकर देखा तो उसके दुख की सीमा न रही। जब उसने यह देखा कि उसका भांजा मरा पड़ा है, उसको यह देख बहुत ही दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी भी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी कि महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। तब शिवजी पार्वती ने पास आकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी कि महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। तब शिवजी कहने लगे कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो ये भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अब पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दे दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का पुनः जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और फिर उसे अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी ही खातिरदारी की। साथ ही बहुत से दास और दासियों के सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को उसने विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सुकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो हम छत से गिरकर ही अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार उन्हें सुनाया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास ही नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक यह कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ सब मिलकर रहने लगे। इस प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है और सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सब बोलो शिव शंकर भगवान पार्वती माता की जय। भक्तजनों, यह कथा सुनने के पश्चात आरती अवश्य करनी चाहिए। आरती करत जनक करे जोरी, आरती करत जनक करे जोरी, बड़े भाग्य राम जी घर आई मोरी, बड़े भाग्य राम जी
घरे आई मोरे, जीत स्वयंवर धनुष चढ़ाई, जीत स्वयंवर धनुष चढ़ाई। सब भूपन के गर्व मिटाई, सब भूपन के गर्व मिटाई। तोरी पिनाक की दुई खंडा, तोरी पिनाक की दुई खंडा। रघुकुल हर्ष रावण मन शंका, रघुकुल हर्ष रावण मन शंका। आई है ले संग सहेली, आई है ले संग सहेली। हर्ष निरख वरमाला मेली, हर्ष निरख मरमाला मेली। गजमोतियन की चौक पुराई, गजमोतियन की चौक पुराई। कनक कलश भरी मंगल गाई, कनक कलश भरी मंगल गाई। कंचन थार कपूर की बाती, कंचन थार कपूर की बाती। सुर नर मुनि जन आई बराती, सुर नर मुनि जन आई बराती। फिरत बावरी बाजा बाजी, फिरत बावरी बाजा बाजी। सिया सहित रघुबीर बिराजे, सिया सहित रघुबीर बिराजे। धनी धनी राम लखन दऊ भाई, धनी धनी राम लखन दऊ भाई। धनी धनी दशरथ कौशल्या माई, धनी धनी दशरथ कौशल्या माई। राजा दशरथ जनक विदेही, राजा दशरथ जनक विदेही। भरत शत्रुघ्न परम स्नेही, भरत शत्रुघ्न परम स्नेही। मिथिलापुर में बजत बधाई, मिथिलापुर में बजत बधाई। दास मुरारी स्वामी आरती गाई, दास मुरारी स्वामी आरती गाई। सब बोलो शिव शंकर भगवान और पार्वती माता की जय। सब बोलो शिव शंकर भगवान और पार्वती माता की जय। शिव शंकर भगवान और पार्वती माता की जय। भक्तजनों, ऐसा कहा जाता है कि कथा को कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही पुण्य फल के भागीदार होते हैं। तो आप इस कथा को लाइक करें और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे कि आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।